हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मेसी अभ्यास में। तो आज हम शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट थर्ड। देखिए आज हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। यूनिट थर्ड है हमारी रेगुलेटरी अफेयर्स टॉपिक, ठीक है। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इस यूनिट में क्या क्या है देखो, इंट्रोडक्शन है, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ द रेगुलेटरी अफेयर्स है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में है, रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल, ठीक है। तो हम इसे एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पे डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, इन सब के सारे फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है, हम यूनिट थर्ड का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पहला, रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है देखते हैं, चलो। रेगुलेटरी अफेयर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर लाइक अ व्हीकल इंस्पेक्टर ऑटोमेटिक इंडस्ट्री। रेगुलेटरी अफेयर क्या होता है, हमारा एक तरीके का व्हीकल इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। जो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है, ट्रैफिक को पूरी तरीके से चेक करना, अच्छे से ट्रैफिक को मैनेज हो रहा है कि नहीं, उसे मेंटेन करने का काम जो होता है ट्रैफिक पुलिस का होता है, ठीक है। वैसे ही रेगुलेटरी अफेयर जो होती है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी वर्क हो रहा होता है उसको चेक करने का काम रेगुलेटरी अफेयर्स का होता है, ठीक है। वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं, कोई इलीगल वर्क तो नहीं हो रहा है वहां पे, ठीक है, उसका काम होता वही होता है हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स, ठीक है। अब देखो, दे एक्सेस एंड परफॉर्म क्वालिटी चेक टू इंश्योर दैट द मेडिसिनल ड्रग, वेटरनिटी ड्रग्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रोल आउट बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर द कंज्यूमर टू यूज। रेगुलेटरी अफेयर क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने का काम करता है, ठीक है। उसी का काम होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना, ठीक है। और जैसे कि हमारी इंडस्ट्रीज में जो होती है मेडिसिनल ड्रग्स बनती है, वेटरनिटी ड्रग बनती है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनती है, उनकी क्वालिटी को चेक करने का काम रेगुलेटरी अफेयर्स का ही होता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट वहाँ पे बनना है वो सेफ है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, जैसे कि हम कंज्यूमर को देंगे तो उनके लिए वो चीज़ सेफ होगी कि नहीं और इफेक्टिव होगी कि नहीं, वो सारा काम जो होता है चेक करने का काम वो रेगुलेटरी अफेयर्स का होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं रेगुलेटरी अफेयर के। चेंज इन द लेजिस्लेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग रिसर्च, जैसे हम कोई भी ड्रग का रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी ड्रग पे रिसर्च कर रहे हैं, या कोई भी नई ड्रग जो है बनाना है, वो सारे जो भी चेंजेस होंगे उसमें वो जो होंगे रेगुलेटरी अफेयर्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का काम, बनाने का काम कोई भी ड्रग को, तो वो भी हमारी इसके अंदर आएगा, ठीक है। मार्केटिंग करना, मार्केट तक ले जाने के काम जो होंगे सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट्स। रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जो होते हैं कौन कौन से काम आते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखो पहला क्या है हमारा, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम क्या होगा, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट का होगा, ठीक है। क्वालिटी को एश्योर करने का काम भी उसी के अंदर आएगा, क्वालिटी एश्योरेंस। फिर पैकेजिंग का भी काम उसमें आएगा। फिर रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आएगा इसमें। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी इसी में इन्वॉल्व होता है। फिनिश प्रोडक्ट जो होता है, फिर हमारा प्रोडक्ट बन गया, वो भी इसी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये जो होते हैं जी सारे फंक्शन जो होते हैं रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी अफेयर। रेगुलेटरी अफेयर का हिस्टोरिकल ओवरव्यू क्या था, ठीक है। 1950s मल्टीपल ट्रेजेडीज, सल्फोनामाइड एलेक्सर थैलामाइड ट्रेजेडी, वैक्सीन ट्रेजेडी has resulted in substantial increase of the legislation for drug product quality, safety and efficacy। देखो इसमें क्या हुआ था, 1950s में क्या था, हमारी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। मल्टीपल ट्रेजेडीज मतलब बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जिसकी वजह से सल्फोनामाइड एलेक्सर थैलामाइड ट्रेजेडी, वैक्सीन ट्रेजेडी, इनकी वजह से क्या हुआ था, इन सब की वजह से बहुत से लोग जो थे मर गए थे, बहुत से लोग घायल हो गए थे और बहुत से बच्चे भी मारे गए थे, ठीक है, इन सब की वजह से। क्योंकि अब देखो नेक्स्ट देखते हैं
क्योंकि जो होती है ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से बहुत से लोग जो थे मारे गए थे उस टाइम में 1950s में। अब देखो आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। द ड्रग इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज एट वेरी प्रिमिटिव स्टेज टिल 20th सेंचुरी। इंडिया में 20th सेंचुरी में इतनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज नहीं थी उस टाइम पे 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। अब देखो अब क्या है, मोस्ट ऑफ द ड्रग वर इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। उस टाइम क्या होता था, बहुत सारी ज़्यादातर ड्रग जो होती है ना बाहर से ही इम्पोर्ट की जाती थी, बाहर के देशों से ही मंगाई जाती थी, ठीक है। पर इंडिया के अंदर एक ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था उन्हें हम चेक कर सकें। जो ड्रग हमारे पास आ रही है पहले हम उसे टेस्ट ही तो करेंगे, तभी तो ह्यूमन पे यूज़ करेंगे कि वो सेफ है कि नहीं। पर इंडिया में ऐसा उस टाइम कोई भी सिस्टम था ही नहीं प्रॉपर, ठीक है। और क्या उस टाइम क्या होता था, वो ड्रग जो होती है बिना टेस्ट के ह्यूमन को दे दी जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे गए और लोग बहुत सारे उस टाइम मारे भी जाते थे। इसी वजह से जो होती है मल्टीपल ट्रेजेडीज देखी गई थी उस टाइम पे, इसीलिए हुआ करती थी वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, ठीक है। एक्ट कौन सा था, गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया था पॉइजन एक्ट 1990 में पास किया था। उन्होंने कहा था जो ड्रग मार्केट में सस्ते ड्रग्स हैं, मतलब सस्ते रेट पे जो मिल जाती हैं ड्रग वो अवेलेबल है, उन्हें चेक करने का काम, उन्हें कंट्रोल करने का काम उस एक्ट का था, ठीक है। गवर्नमेंट पास द पॉइजन एक्ट 1990 टू चेक एंड होल्ड द कंट्रोल ऑन चीप ड्रग अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया ये वाला, ठीक है।